हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक अंकिता नाम की लड़की की है। अंकिता खुशी खुशी होली की सारी तैयारी कर रही थी। पिछले साल की तरह इस बार भी उसके दीदी और जीजाजी भी होली पर घर आने वाले थे। इस बार उसकी दीदी अंजलि प्रेग्नेंट भी थी, तो वह दीदी के आने को लेकर बहुत उत्साहित थी। होली के बाद उसकी दीदी डिलीवरी के लिए मायके में ही रुकने वाली थी, इसलिए वह अपने साथ अपना सारा सामान भी लेकर आई थी। अंकिता ने अपनी दीदी को देखते ही खुशी से उसे गले से लगा लिया। अंजलि भी अपने मम्मी पापा और बहन से मिलकर बहुत खुश हुई। होली के दिन उसका पति गोविंद भी वहीं पर रुकने वाला था। गोविंद ने जब अंकिता को देखा तो देखता ही रह गया। वह उसे पूरे 1 साल के बाद देख रहा था। 1 साल पहले वह अपने सास ससुर की शादी की सालगिरह पर यहाँ पर आया था, तब उसने अंकिता को देखा था। 1 साल में ही अंकिता का रूप और भी निखर गया था। उसको देखकर गोविंद का मन बहकने लगा था। जब अंकिता चाय नाश्ते की ट्रे लेकर आई और उसने अपने जीजाजी की ओर चाय का कप बढ़ाया, तो चाय लेने के बहाने गोविंद ने उसकी उंगलियों को अजीब तरीके से छू लिया। अंकिता को करंट सा लगा। वह घबराकर गोविंद की आंखों में देखने लगी, तो गोविंद की आंखों में शरारत देखकर उसे थोड़ा अटपटा लगा। खैर, वह वैसे भी पहले से ही अपने जीजाजी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। शुरुआत से ही उसे ओल्ड डेकों से बात करना ज्यादा पसंद नहीं था। उसकी परवरिश ऐसे ही की गई थी। शुरुआत से ही वह पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में ही ध्यान देती थी। लड़कों में उसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगता था कि जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे उसके जीवन में जो सही लड़का होगा वह अपने आप ही आ ही जाएगा। इसलिए कभी उसने लड़ी डी डेचकों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं था। तभी तो वह रिश्तेदारों के भी लड़कों से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी। दीदी की शादी के बाद जीजाजी ने उसे हंसी मजाक करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अंकिता के गंभीर स्वभाव के आगे उसके सारे प्रयास असफल हो गए थे। वैसे भी शादी के बाद से ही गोविंद नेहा के पीछे लट्टू हो गया था। हालांकि उसकी पत्नी अंजलि भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह कहते हैं ना कि पराई थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है। उसी प्रकार से गोविंद को अंकिता ही ज्यादा खूबसूरत लगती थी और वह हमेशा उसके करीब आने की कोशिश किया करता था। लेकिन अंकिता उतना ही उससे दूर दूर रहती थी, तो उसे पाने के लिए गोविंद की लालच और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि एक न एक दिन वह उसकी खूबसूरती का मजा हासिल करके रहेगा। इसीलिए तो जब से उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई थी, तो वह बीच बीच में उसे लेकर मायके आता रहता था और इस दौरान वह अपनी साली को प्रभावित करने की कोशिश करता रहता था। नेहा इन सब बातों का अर्थ नहीं समझती थी। वह सोचती थी कि जीजाजी उसका बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए उसके लिए तरह तरह के उपहार लाते हैं। कभी उन लोगों को डिनर पर लेकर जाते हैं, तो कभी पिकनिक का प्रोग्राम बना लेते हैं। लेकिन इन सब चीजों के पीछे का कारण एक ही था कि गोविंद अपनी साली को रिझाने की कोशिश कर रहा था। अंकिता वैसे तो अपनी सहेलियों के बीच अपने जीजाजी की बहुत तारीफ करती थी। उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि उन्हें इतना अच्छा दामाद मिला है जो आए दिन घर चला आता है और उन लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत करता है। लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं था कि गोविंद की नजर अंकिता पर है। इस बार होली में गोविंद ने सुबह सवेरे मालपुआ, गुजिया, शाही पनीर, आलू दम का नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में जाकर सबसे छिपकर थोड़ी शराब भी पी ली थी, जिसके कारण उसे हल्का हल्का नशा हो गया था। जब उसकी नजर अंकिता पर पड़ी तो वह अपनी सुध-बुध खो बैठा। आज अंकिता ने सफेद कलर की कुर्ती पहनी थी। सफेद कलर के चूड़ीदार में उसके मजबूत पांव उभर कर बाहर आ रहे थे। इसके साथ ही उसने इंद्रधनुष के समान लहराता हुआ दुपट्टा ले रखा था। बालों में तेल लगाकर उसने पोनीटेल बना लिया था। कानों में उसने बड़े बड़े झुमके पहन रखे थे। जेल गहरी आंखों को गहरा काला काजल और भी ज्यादा चंचल बना रहा था। वह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। आज गोविंद को किसी जेल में खिले हुए ताजे गुलाब सी लग रही थी। गोविंद उसे देखकर बेकाबू सा हो गया था। वह सही मौके की तलाश में था। आज तो वैसे भी वह रंग लगाने ही वाला था, लेकिन अभी तक नेहा होली खेलने के लिए मैदान में उतरी नहीं थी, बल्कि घर के कामों में अपनी माँ की मदद कर रही थी। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अरे बेटा देखना, यहाँ पर घी खत्म हो गया है, थोड़े पकवान और बनाने हैं। एक काम कर, तू स्टोर रूम से घी का डिब्बा निकाल कर ले आया।
बाहर बैठे गोविंद के कानों में भी यह आवाज पड़ चुकी थी। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। वह सोचने लगा कि अंकिता को एकांत में दबोचने का इससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए वह भी अंकिता के पीछे पीछे स्टोर रूम की ओर बढ़ने लगा। अंकिता चली जा रही थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पीछे पलटकर देखा तो गोविंद एक दीवार की आड़ में छिप गया। थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद अंकिता फिर से स्टोर रूम की ओर बढ़ने लगी। गोविंद के दिल की धड़कन ने पल पल बेकाबू होती जा रही थी। आने वाले पलों को सोच सोचकर वह रोमांचित हो रहा था। जैसे ही अंकिता स्टोर रूम के भीतर गई, वैसे ही गोविंद भी अंदर चला गया। अंकिता एकदम से चौंक गई। घबराकर वह पीछे पलट दी। तब तक गोविंद ने उसके दुपट्टे से उसका हाथ बांध दिया। अंकिता अचानक से हुए इस प्रहार से खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि तब तक वह गोविंद के चंगुल में थी। अब उसे सारा माजरा समझ में आ चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी साली गुस्से में चीख पड़ी और कहने लगी, जीजा जी, यह आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। अगर दीदी को पता चल गया तो उन पर क्या बीतेगी? उसके जीजा जी ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, तुम्हारी दीदी को पता चल गया तो भी वह मेरा क्या बिगाड़ पाएगी? अरे मां बनने वाली है। यहां तो अकेली औरतों में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह पति को छोड़ दे, तो फिर वह मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी? देखो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। एक बार तुम मेरी बन जाओ, फिर महंगे महंगे उपहारों से तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा। अंकिता को समझ नहीं आ रहा था कि वह उस हैवान की पकड़ से कैसे छूटे। तभी नेहा ने उसके घुटनों के बीच में जोर से लात मारी तो वह दर्द से बिलबिला उठा। गोविंद को मौका मिल चुका था। वह उसे एक लात मारकर फर्श पर गिराकर वहां से बाहर की ओर भाग खड़ी हुई। बाहर निकलते ही वह अपने पापा से टकराई तो घबराई हुई सी आवाज में बोली, पापा जी, जाजी। बेटी की यह हालत देखकर अब उसके पिताजी को कुछ और सुनने की जरूरत नहीं रह गई थी। वह क्रोध से तमतमाते हुए स्टोर रूम में पहुंचे तो गोविंद फर्श पर पड़ा कराह रहा था। उन्होंने तड़पता उस पर तमाचे बरसाने शुरू कर दिए। गोविंद को तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वह सोच रहा था कि जोर जबरदस्ती से अपनी साली को हासिल कर लेगा। उसके बाद बदनामी के डर से उसकी साली चुप रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो पासा ही उल्टा पड़ गया था। पिताजी ने तुरंत ही पुलिस को फोन करके बुला लिया था। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि ऐसा करने से उनकी बड़ी बेटी का घर उजड़ जाएगा, क्योंकि वह अब ऐसे घटिया इंसान के साथ अपनी बेटी को रहने नहीं देना चाहते थे। जब अंजलि को यह सब पता चला तो उसके भी होश उड़ गए थे कि उसका पति कैसा है। लेकिन फिर भी उसने अपने पापा से कहा कि पापा, आप मुझे भरोसा दिलाएं कि इस हैवान को सजा मिलेगी, वरना आज उसने मेरी बहन के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है तो कल को या किसी और लड़की को अपना शिकार बनाएगा। उसके पिताजी को आज अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व हो रहा था। उनकी बड़ी बेटी ऐसी अवस्था में भी अपराधी को सजा दिलवाना चाहती थी और छोटी बेटी ने आज अपनी बहादुरी से अपनी इज्जत बचाई थी। खैर, गोविंद को जेल की सजा हुई। अपनी कुत्सित भावनाओं के कारण आज वह न घर का था न घाट का था। उसके घर वालों ने भी उसे सारे संबंध समाप्त कर लिए थे, क्योंकि उसकी वजह से उनके परिवार की काफी बदनामी हुई थी। अंजलि ने भी पति से तलाक ले लिया था। समय पूरा होने पर उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अंजलि बेटे को जन्म दिया। अंजलि अपने बेटे की परवरिश में जुट गई थी। उसके माता पिता उसका साथ दे रहे थे। अब जब इस घटना को 4 साल हो गए, तब पिताजी ने अंजलि के लिए रिश्ता देखना शुरू किया। जल्दी ही उन्हें दीपक पसंद आ गया। दीपक की एक बेटी थी और उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी। दीपक बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का इंसान था। उन्होंने रिश्ते की बात चलाई। फिर जल्दी ही दीपक और अंजलि की शादी हो गई। अंजलि आज अपनी जिंदगी में अपने पति और दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी जी रही थी। अगर बदनामी के डर से या अपनी गृहस्थी बचाने के चक्कर में वह उस समय चुप रह जाती, अपराधी को सजा दिलवाने की बात न करती, तो शायद आज भी उस घटिया इंसान के साथ घुट घुट कर जी रही होती। दोस्तों, गलत तो गलत ही होता है ना, फिर चाहे वह कोई अपना करे या पराया। इसलिए गलत करने वाले को उसके अपराध की सजा जरूर मिलनी चाहिए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।